मैं आस्था गोस्वामी आप सभी सुधी श्रोताओं का, संगीत कला प्रेमी भक्तों का, गुरुजनों का इस अति पवित्र स्थान भ्रमर घाट के कला मंडप में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठाकुर राधा रमन लाल जी की कृपा, उनके आशीर्वाद और बाबा आचार्य श्रीपद गोस्वामी जी की प्रेरणा से ही आज का यह कार्यक्रम या राग सेवा, हरिप्रिय राग सेवा की पहला आयोजन संभव हो पा रहा है। मेरे लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है। और कैसा सहयोग है कि आज एकादशी के साथ साथ सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आप सभी के सहयोग, मेरे परिवार वालों के स्नेह, हमारी बहन श्रीमती मनीषा जी जो कि जयपुर से आई हैं, स्वयं एक बहुत ही अच्छी गायिका हैं, आपके सहयोग, आपकी प्रेम और सबसे ज़्यादा मेरे दादा, मेरे भाई पंडित देवाशीष दे जो कि बनारस से आए हैं और आज के हमारे मुख्य कलाकार नायक भी हैं। आप सभी की वजह से आज का ये दिन संभव हो पा रहा है। पुनः आप सभी को इसके लिए धन्यवाद दूंगी। ब्रज कला गुरुकुल के संस्थापक आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी जी हैं, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस दौरान बहुत सारे सम्मेलनों का, गुरुपद के सम्मेलन, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, बहुत सारे इस प्रकार के आयोजन हुआ करते थे और आप में से बहुत लोगों ने उन्हें अटेंड भी किया था। तो उसी श्रृंखला में आज का जो आयोजन है उसी को विस्तार देने का एक प्रयास है, उस भाव को, उस विचार को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और ब्रज में शास्त्रीय संगीत का संरक्षण और संवर्धन, आज की ये जो प्रस्तुति है, जो राग सेवा है, उसी दिशा में एक प्रयास है। तो आप सभी का मैं आशीर्वाद मांगूंगी और मैं आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप लोग यहाँ पे आएँ और हमें आशीर्वचन दें और कलाकारों को थोड़ा सा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐचाय गोसाई करी चरण बंदन, जहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट। राधे राधे। ये मौका ऐसा है जहां पे कहा कही की है नहीं, गायबे और सुने की बात, किंतु सभा की मर्यादा के अनुरूप यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। यह ब्रज की जो बात है वो मानव के अंतरंगता की बात है। मानव सदैव एक ही यात्रा को पकड़े हुए चले हैं कि जीवन जो नीरसता के स्टेशन पे गाड़ी रुक गई है, वह स्टेशन को छोड़ के सरसता के लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़े, जीवन सरस कैसे बने। तो वह गाड़ी को आगे ठेलवे के ताई हमारे ब्रज के रसिकन ने, आचार्य ने, संतन ने, साधकन ने मार्ग बताए कि भैया पहले रस के बारे में जानकारी तो कर ले कि रस है कहाँ, रस कहाँ है, कैसे मिलेगा। बोले जानकारी कर ली नहीं। जानकारी कर लिया है? बोले हाँ। तो बोले कि फिर वह रस के ऊपर ध्यान लगाओ।
वाको अपनी चेतना में उतारो, अपनी चेतना में उतारो। साधक ने जैसे गुरु ने निर्देश किया वैसे अपनी चेतना में उतारो। जब चेतना में उतर गया और रस से साक्षात्कार होने की स्थिति आई, तो उन्होंने कही कि अब यह रस से संबंध कैसे बने। रस होए किंतु रस से हम जुड़ ना पाए तो रसमयता नहीं बनेगी। रसमयता बनाने के टाइम रस से संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो उनके अगर रस मूर्तिमान है कि मिल जाए तो संबंध बनाए के और वह संबंध को पोषण करके अपने जीवन को रसमय बनाए। बोले कैसे करें? तो बोले कि बाको खवाओ, पिवाओ, भोग लगाओ और प्रसन्न करो, तृप्त करो। बोले तृप्त कर दियो। और रस बहुत प्रसन्न है, रस मूर्ति बहुत प्रसन्न है, रस विग्रह प्रसन्न है। बोले अच्छा, तो फिर अब आगे की कोई बात बताओ और रस से घनिष्ठता बने। तो बोले कि वह रस मूर्ति को, रस को निभाइबे के ताई सर्वोपरि साधन एक ही है, वह है राग सेवा करके वाकु प्रसन्न करना। श्रुति कोटि समम जप्यम, जप कोटि समम हवि, हवि कोटि समम गेयम। तो भोग से भी ज्यादा राग सेवा की महिमा हमारे रस सिद्ध साधकन ने बताई। और राग सेवा करके जो आनंद आया, तो गुरु के पास चेला, लालची चेला फिर गया और बोले कि यहां से आगे की बात बताओ। तो गुरु ने हाथ खड़े कर दिए, बोले नालायक, राग सेवा के ऊपर कछु ना है। गेयम गेय समम विदु, गेय आराधना की तुलना केवल गेय आराधना से ही हो सके है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो वह गेय आराधना की जो या प्रिया प्रीतम की लीला स्थली में से एक प्रमुख लीला स्थली भ्रमर घाट की स्थली, जहाँ पे विभिन्न साधना के स्वर आपस में संवादी बनके, विवादी बनके नहीं, स्वर संवादी बनके जहाँ पे, और उन्होंने एक गीत को गायन किया, जा गीत को नाम है भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत को गायन जहाँ पे भयो को नाम पढ़ो भ्रमर घाट या भौरा घाट। और यह 3 स्वर है, जिन 3 स्वरन से भारतीय संस्कृति के गीत को निर्माण हुआ। ज्ञान को स्वर, योग को स्वर और प्रेममयी भक्ति या सेवा को स्वर। उद्धव जी के तानपुरा में 2 तारे हैं, एक ज्ञान को, एक योग को। और खूब बजाया उन्होंने और गोपिन से कही कि या स्वर में स्वर मिलाओ, या स्वर में स्वर में मिलाओ। किंतु गोपी जब भी अपने तार को वो एक तारा में लिए बैठी। गोपिन को एक तारा हो केवल भक्ति को स्वर, केवल प्रेम को स्वर। अब वो ज्ञान के स्वर से और योग के स्वर से प्रेम को स्वर मिले ही नहीं। फिर अंततो गत्वा ये स्वर मिलान की लीला में उद्धव जी के ज्ञान के और योग के स्वर गोपिन के एक तारा में जाके मिल गए, वाके बीच में समाहित हो गए, वहां में डूब गई। वो ऐतिहासिक स्थली श्री भ्रमर घाट की, जहाँ पे ब्रज गोपिकान ने अपनी गेय आराधना के माध्यम से उद्धव जैसे ज्ञानी को रसिक बना दियो। और उद्धव जी फिर कई महीना यहाँ ब्रज में रह गए। एक दिना के दौरे पे आए
एक प्रियाजू के ताई प्रीतम की एक पत्री लेके आए एक दिन आके दौरे, किंतु महीनन रह गए। क्या कर रहे कि ब्रज गोपिकान को, ब्रजवासीन को लीला गायन कर करके उनको रिझाए गए। उद्धव जी ब्रज में एक ही काम करते, गायन कर करके ठौर ठौर और ब्रजवासीन को रिझानो, क्योंकि गेय आराधना के अतिरिक्त रिझाने को और कोई अन्यतम साधन मानव के पास है नहीं। तो वह सिद्ध भ्रमर घाट की स्थली पे और एक रसिक संत कहो, सम्राट कहो, वैज्ञानिक कहो, साहित्यकार कहो, दार्शनिक कहो, बाकी और सर्वोपरि भक्त कहो, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, उन्होंने भ्रमर घाट की वह महिमा को समझ के कि जहां भक्ति और ज्ञान को गीत गाया हुए वाकू अपनी साधना स्थली बनाई। और यही महाराजा को नाम आप आज भी एक ही नाम चालू है, जयसिंह को घेरा। तो 1699 से और 1723 तक महाराजा जयसिंह यही जयसिंह घेरा में रहते हैं। और उनके संग जो संगीतज्ञ की गुणीजनन की मंडली रहती वह द्वितीय ही, जो बाद में गायन में, नर्तन में, चित्रकला में, विभिन्न परफॉर्मिंग और फाइन आर्ट्स में वह जयसिंह घेरे की अद्वितीय देन, जो विभिन्न कला के क्षेत्र में जयपुर घराने के रूप में स्थापित हुई। और वहीं पे पूज्य बड़े महाराज जी, जिनको हम लोग सब केवल महाराज जी के नाम से जाने हैं, उन्हें 1979 में संगीत कला, नाट्य संगीत कला अकादमी दिल्ली के सहयोग से ध्रुपद के पुनर्जागरण के ताई काशी की तर्ज पे ही, काशी में सन 75-76 में यज्ञ शुरू हुआ। यहाँ प्रेमलता जी ने 79 में प्रारंभ किया और वो 20 वर्ष वो यज्ञ यहाँ चलो। और विशेष रूप से यह धारणा रखी गई कि यह जो विशुद्ध संगीत के स्वरूप है, जाको हम शास्त्रीय संगीत के रूप से जाने हैं, जो समस्त संगीत की आधारशिला है, संगीत की भूमि है, वा के प्रति पुनः अपनी चेतना को हमें वापस लाना है, वा के प्रति रुझान को पुनः स्थापित करना है। क्योंकि यदि आधार मजबूत नहीं है तो ये जो ऊपर की उड़ान है वो उड़ान बहुत दिन कायम रहने में न शंका पड़ेगी। तो यह सौभाग्य है कि आस्था और हमारी श्री मनीषा जी ने ये प्रभु की प्रेरणा ग्रहण करी कि शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जो प्रभु की आराधना साधना न केवल ब्रज में बल्कि समस्त भारत में संगीत जगत में होती रही है। और यह शास्त्रीय संगीत को ही आधार है कि आज शब्द कीर्तन जो एक समृद्ध परंपरा होके स्थापित है, वह का पूर्ण आधार शास्त्रीय संगीत है। हमारे ब्रज के जितनी समाज की परंपरा हैं वो विशुद्ध शास्त्रीय संगीत के ऊपर ही आधारित है। हमारे रासलीला मंच में जो नित्य रास है, जो रास को हृदय है, वो पूर्णतया शास्त्रीय संगीत पर ही है स्थापित। वह में रसिया को और अन्य बंदिशन को प्रयोग नहीं है, वो शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित है। तो वह जो रस को घनीभूत साधन है, जाको हम शास्त्रीय संगीत कहे हैं, वाकई यह एक आराधना की श्रृंखला आज प्रारंभ हो रही है, पुनः प्रारंभ हो रही है। हरिप्रिया राग सेवा के कारण सो बात मेरी बहुत लंबी है जाए, लोगों को मालूम है वृंदावन को अगर इनको माइक दे दियो तो फिर भूल जाओ। किंतु हमारे 4 वेद हैं
और 4 वेद ने ये कही कि अगर स्वस्थ रहना है, रसमय रहना है, आनंद में रहना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। और हर वेद ने एक एक सूत्र दियो। बोले तेल लगा के नहाए जा, तेल लगा के नहाए जा, कसरत नेम निभाए जा और भूख राखे खाए जा। ये 3 वेदन ने 3 ज्ञान दे दिए और ये बड़े उपयुक्त हैं। कोई भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, भौतिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त है। किंतु असली जो चलाने वालों देह को है, वो जो आत्मानम रथिनम विद्धि, जो रथ में बैठो हुए हो, रथ को संचालन कर रहे हो है, वह आत्मा के ताई फिर चौथे वेद सामवेद ने एक बात कही, हरि के गुण तू गाए जा, हरि के गुण तू गाए जा। तो जितनी तिथि है उतनी तिथि ठाकुर ने बनाई। अमावस्या से लेके पूर्णिमा पर्यंत 16 तिथि बनाई। प्रभु ने कही हमारी तरफ नेक तो तुम हरि गुण गाए लो। बोले गा लेते, समय कहाँ है? खाए से समय नहीं, सोने से समय नहीं, शरीर की देखभाल करने से समय नहीं, फिर और बाकी समय व्हाट्सएप ले जाए, फिर इंस्टाग्राम में समय चलो जाए, फेसबुक में चलो जाए, सीरियल में चलो जाए, OTT इतनी आ रही है, कहाँ करें समय? प्रभु कहाँ से लाए? तो उन्हें कही कि ठीक है, एक दिन हम तय कर लें, जामे ने एक रसोई को कार्यक्रम कम हो जाए, कुछ समय बच जाएगा तो हमारी तरह ने दृष्टिपात कर लीजिए, हमको भी याद कर लीजिए। तो प्रभु ने अपनी पसंदीदा हरिप्रिया एकादशी तिथि को तय किया कि यह एकादशी तिथि जो मानव को पूर्ण रूप से आनंद दे सके, 10 इंद्रिय और 1 आत्मा, ये जो 11 का समुच्चय जो मानव है, वह को पूर्णता प्रदान करने के ताई, आराधना करने के ताई एकादशी तिथि प्रभु ने पसंद करी। वह हरिप्रिया तिथि पर निरंतर रूप से यही प्रकार से गुणीजन पधारेंगे, गायन वादन करके शास्त्रीय संगीत के प्रति जो ने लगाव कहीं बिखर रहे हो है या लगाव सही रूप से नहीं हो पा रहे हो है, वाकई एक विनम्र चेष्टा और प्रयास श्री चैतन्य प्रेम संस्थान और अपना दूसरा संस्थान पूरा नाम का है अर्पण। तो यह उनकी भाव अर्पण की एक सेवा है और आप सब पधारे हैं। और विशेष रूप से हमारे देवाशीष भैया आए हैं, इनकी तो कृपा की कछु कह रही नहीं। रात को 12 बजे पहुँचे हैं और देखो आपके सामने विराजमान है उतनी स्फूर्ति के साथ में। तो आज को आनंद हम लोग लेंगे। और वृंदावन में कोई काम होगा तो बिना कृष्ण कन्हैया के तो हो ना सके। ये कलाग्रह सेवा करनी है। हमारे आज के
मुख्य कलाकार श्री देवाशीष जी का एक छोटा सा परिचय मैं दूंगी, क्योंकि परिचय छोटा नहीं है, बहुत ही लंबा है और मैं उसको थोड़ा कट शॉर्ट करके बोलती हूँ, क्योंकि असली परिचय तो एक कलाकार का उसकी कला ही होती है। देवाशीष जी काशी के लब्ध प्रतिष्ठित शास्त्रीय प्रमुख शास्त्रीय गायक हैं। आपने बनारस के एक बंगाली संगीत प्रेमी परिवार में जन्म लिया। आपने गायन की शिक्षा बनारस घराने के मूर्धन्य गायक पंडित पशुपतिनाथ मिश्रा जी एवं पंडित मुकुंद विष्णु कालिंद जी से प्राप्त की। ख्याल गायन एवं ठुमरी गायन दोनों ही वर्गों में आप ए ग्रेड आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए ग्रेड के कलाकार हैं। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सुर सिंगार संसद द्वारा सुरमणि, पंडित विमलेंद्र मुखर्जी सम्मान, पंडित वसंत ठाकर फेलोशिप, बाल रवि वरेण्य सम्मान इत्यादि अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित, देश विदेश के लगभग सभी प्रतिष्ठित मंचों पर आप सफल प्रस्तुति दे चुके हैं। आपको सिंगापुर, यूरोप के इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस इत्यादि देशों में बार बार प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में आप अतिथि शिक्षक के रूप में विभिन्न बार जा चुके हैं और जाते रहते हैं। अभी भी आपको बुलाया गया था जापान में। जी जी जी। एक सफल एवं सुप्रसिद्ध गुरु के रूप में आपने 2000 से भी अधिक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और पिछले 40 वर्षों में शास्त्रीय संगीत की विविध प्रकार से इन्होंने शिक्षा प्रदान की है और 500 से भी अधिक नवीन रचनाओं की रचना आपने 3 पुस्तकों में प्रकाशित की है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में संगीत विषयक आलेखों का प्रकाशन है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि 3 पुस्तकें, और उनके नाम थोड़े कठिन है, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। स्वतः स्फूर्त स्वरचित पहली है, उसके बाद अनुस्फूर्त एवं उत्स्फूर्त। इनमें से एक किताब मुझे नहीं मिली है, तो अभी याद आ रहा है तो मुझे दे दीजिए। तो ठीक है। और तबले पर संगत दे रहे हैं किशन कुमार उपाध्याय। किशन एक बहुत ही अच्छे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं बनारस के। और आपका दूसरा परिचय ये है कि आप पंडित चन्नूलाल मिश्रा जी के नाती हैं और पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी के पड़पोते। जी जी जी। और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं हर्षित उपाध्याय। हर्षित उपाध्याय पंडित देवाशीष जी के शिष्य हैं और मैं आपकी ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप गुरु के सामने बैठे हैं। अब मैं दादा से निवेदन करूँगी कि कृपया अपनी राग सेवा प्रारंभ